स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 30 पे हम लोग आ चुके हैं। और आरडी शर्मा का आज दो एक्सरसाइज हम लोग कवर करने वाले हैं। एक्सरसाइज 27 पे हैं हम लोग। एक्सरसाइज हम लोग हैं 26 पे हैं। 26, 25, 26, 27 ऐसे करके एक्सरसाइज चल रहा है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग का e टू द पावर x fx प्लस f डैश x हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए, जब भी आपको इंटीग्रल ऐसा दिखेगा e टू द पावर x fx प्लस f डैश x, तो इसका आंसर लिखेंगे आप डायरेक्ट e टू द पावर x fx प्लस c। यही इसका आंसर होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। जब भी आपको एक बार प्रूफ करा देता हूं, बाकी हर क्वेश्चन में प्रूफ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। देखिए, जब भी आपको इंटीग्रेशन दिखेगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर x fx प्लस f डैश x इंटू dx, तो सबसे पहले इंटीग्रल क्या करेंगे, e टू द पावर x fx इंटू dx प्लस e टू द पावर x f डैश x इंटू dx। ठीक है, अब हमारे पास इसका इंटीग्रेशन का हम जानते हैं, फर्स्ट इसको मानेंगे और सेकंड इसको मानेंगे, हाईलाइट करेंगे तो ये सबसे लास्ट एक्सपोनेंशियल होता है। तो फर्स्ट माने fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन माने f डैश x, fx को पहला माने है ना, f डैश x इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही ना आएगा का होल इंटीग्रेशन प्लस e टू द पावर x f डैश x इंटू dx का होल इंटीग्रेशन। यहाँ के बाद से e टू द पावर x f डैश x और e टू द पावर x कट जाता है और हमारे पास आंसर आता है e टू द पावर x का डेरिवेटिव, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा, तो e टू द पावर x fx प्लस c। तो यही हमारे पास इसके इंटीग्रेशन का आंसर होता है। जब भी हमारे पास इंटीग्रल ऑफ fx प्लस f डैश x दिया हो, माने कोई फंक्शन हो उसका साथ ही में क्या हो, डेरिवेटिव हो, तो एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हो तो e टू द पावर x इनटू फंक्शन आंसर होता है। ठीक है, आज के बाद क्वेश्चन याद रखिएगा। जैसे इसके एग्जांपल में मैं लेता हूं, क्वेश्चन नंबर लिया हूं जैसे e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x प्लस cos x इंटू dx। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो e टू द पावर x sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, माने ये है fx और ये है f डैश x, तो आंसर क्या हो जाएगा e टू द पावर x sin x प्लस c। समझ में आया। वैसे ही ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था, हमने कर दिया, ये क्वेश्चन हमने कर दिया। फर्स्ट वाला भी देखो, फर्स्ट वाला कैसे होगा, तो e टू द पावर x 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो e टू द पावर x fx प्लस f डैश x दिया है ना, तो आंसर क्या होगा e टू द पावर x fx, माने हमारे पास e टू द पावर x इंटू fx की जगह 1 बाई एक्स को e टू द पावर x बाई x प्लस c लिख सकते हैं। सही है, समझ में आया। तो जब भी आपके पास e टू द पावर x fx प्लस f डैश x टाइप का इंटीग्रेशन हो तो आंसर क्या होता है e टू द पावर x fx प्लस c। समझ में आया, समझ में आया तो ये नोट करिए, ये नोट करिए, प्रूफ भी एक बार प्रूफ कर लीजिए। और ये दो क्वेश्चन हमने कराया, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। हमने लिए हैं आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, देखो आप लोग तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, e टू द पावर x और यहां लिया है 2 प्लस साइन 2x अपन 1 प्लस कॉस 2x। आप एक बात बताओ, आपको यहाँ e टू द पावर x fx प्लस f डैश x डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। अधिकांश आपको जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे ना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाता है, क्योंकि देखो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दिखेगा कि कठिन है, कैसे होगा, बट है बहुत आसान। तो इसलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन को एमसीक्यूज के लिए तैयार रखना है। आपको दिख रहा है कि सर ये e टू द पावर x 2 को 2 रहने दीजिए और sin 2x को लिखिए 2 sin x इंटू 1 प्लस cos 2 cos स्क्वायर x इंटू एक बार इसके नीचे डिवाइड करिए, 2 के नीचे डिवाइड करेंगे 2 से 2 और 1 बाई cos स्क्वायर, यहां 2 से 2 और cos से 1 cos और sin बाई cos। अब ये क्या मैं करने सिखाऊं एक स्टेप और, ये आया कि नहीं है, ये आया ना, कैसे हुआ बोलो बोलो। हाँ, अब बताओ tan x का क्या होता है, तो e टू द पावर x, थोड़ा fx बाद में लिखा गया है, f डैश x पहले है, तो जिसका डेरिवेटिव गिवन है उसको ना लोगे, किसका डेरिवेटिव गिवन है, e टू द पावर x आंसर sec स्क्वायर x होगा कि tan x होगा, बताओ tan x ना, क्योंकि tan x का गिवन है। वेरी गुड, इंटेलिजेंट गर्ल एंड बॉय बोथ इन द क्लास, नोट करिए, सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा सवाल हमारे पास है। अब आपको इसको सेकेंडों में करना है। कैसा है? 1 माइनस साइन एक्स अपन 1 माइनस, आपको अब पता चल गया है कि सर साइन एक्स को फॉर्मूला लगाइए 2 साइन एक्स और 1 को 1 रहने दो, माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो? इंटू कॉस। वही सेम सवाल है, देखो एक्स की जगह 2x है बस, और यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला? तो 2 होगा ना। 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। भाई कितना बार तो बता चुका हूं, बोलो। अब 1 प्लस रहता है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो e टू द पावर एक्स 1 के नीचे भेजोगे तो 1 बाई 2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 से 2 गया, कॉस से एक सेकेंड, साइन से साइन गया, कॉट एक्स बाई 2। आएगा कि नहीं आएगा? आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर। माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। होगा ना? अब करके देखो, कॉट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव करके देखो। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? माइनस कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स बाई 2, एक्स के साथ 1 बाई 2 है तो एक्स बाई 2 का 1 बाई 2 भी तो होगा। आ गया कि नहीं भाई? माने इसका डेरिवेटिव है ना, तो आंसर क्या होगा? माइनस ई टू द पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 तो होगा ही। अब माइनस अगर बाहर है तो वो भी लगाएंगे, प्लस सी। है आसान? है ना आसान? तो एकदम ये पूरा खुल के है, ये मत समझिएगा कि सर इसके बाद कुछ करना है। एकदम ये पूरा सोल्यूशन है, इसके बाद कुछ नहीं आपको खोलना है। तो हमारे पास 4 सोल्यूशन हो गया। चलते हैं 5वां 6वां 7वां, और उसके बाद भी ये सारे पीवाईक्यूज हैं, सारे एनडीए में पूछे गए सवाल है। ये सब देख रहे हैं ना कितना इजी है। लेकिन ये ना अगर ये नहीं पता होता है तो ये पूरा आपको नचा देता है। रहने दो, नोट करो भाई, कर लेना नोट। इतना टाइम बहुत है क्योंकि आप लोग जान गए हैं कि कैसे होगा। तो जल्दी से जल्दी नोट करिए, और जितना छूट जाएगा उसको घर से करिएगा। नहीं तो वीडियो में रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? e टू द पावर एक्स अपन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस आपको इसकी सुंदरता बढ़ाने आनी चाहिए। जहां क्वेश्चन की ब्यूटी बढ़ाए आप, क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। ब्यूटी इसका कैसे बढ़ेगा? चलिए यहां देखिए x प्लस 1 नीचे दिख रहा है ना, ऊपर x है, तो x में एक जोड़ दीजिए और एक, इतना ये खूबसूरत बन जाता है कहिए मत। अपने आप में e टू द पावर एक्स अलजेब्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होकर एक सुंदर सा फंक्शन तैयार होता है। और वो क्या तैयार होता है? एक बार इसमें डिवाइड दोगे तो एक 1 बाई एक्स प्लस 1 का माइनस, नहीं ये तो हो जाएगा ना। यहाँ ये बताओ 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर नहीं होता है? ये पहले वाले जैसा है। पहले वाले का कौन सा रूप है? थोड़ा ये मॉडिफाई होके आया है। अभी मॉडिफाइड क्वेश्चन नहीं था, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया। अब मॉडिफाई भी करेगा तो आप कहां पढ़ते हैं? आप एकदम मानेंगे कि एकदम इनका स्वाहा हो जाएगा। ठीक, तो इनका स्वाहा हो गया ना, तो 5वां भी खत्म। आ रहा है समझ में? फटाक से नोट करना है कि दिमाग में नोट हो गया है? मैं मिटाऊं? पक्का आप इसका जवाब देंगे? नोट करके रखिएगा। मिटा दे बाबू, कर लेंगे ना? अब है ना आसान? आपके पास आता है अब 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि e टू द पावर एक्स माइनस 3 अपन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू डी एक्स। अगर थोड़ा सा लेट किए होते ना, अगर इसका इंट्रोडक्शन लोगे तब समझ में नहीं कैसे हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन लेना जरूरी था कि e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स है, तो डायरेक्ट e टू द पावर एक्स एफ एक्स लिखेंगे। ये नहीं पता है तो बहुत आदमी 1 घंटा बैठे रह जाएगा बहुत ना। तो देखिए यहाँ पे e टू द पावर एक्स माइनस 3 है ना, हम इसमें 3 घट रहा है तो पहले 1 घटा ले तो अब 2 घटाए, कोई दिक्कत है क्या? अरे सुंदरता ही तो बढ़ाना है। एक बार इसके साथ सुंदर बनाइए तो क्या हो जाएगा?
1/x-1 का स्क्वायर, एक बार -2 ये तो -2/क्यूब ही रहेगा, यहाँ बीच में प्लस प्लस माइनस माइनस, और 1/x-1 का होल स्क्वायर क्या आएगा डिफरेंशिएशन, -2/x-1 का क्यूब आएगा। 1/x का डेरिवेटिव -1/x², 1/x² का -2/x3, 1/x2 का -3/x⁴, 1/x⁴ का -4/x5, हाँ 1/x5 का -5/x6। आप लोग एकदम परिपक्व हो गए हैं, तो आंसर डायरेक्ट आप लोग लिख देंगे, हमको पता है। हाँ हुआ ना आंसर, किए ना 6 सवाल, कितना देर हुआ, करिए एकदम मजा में। हाँ कहीं आपको बादल नहीं दिखाई होगा, साफ आसमान दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हाँ ब्यूटी बहाने आना चाहिए, खूबसूरती बनाने आना चाहिए। ठीक, गलत जगह गलत चीज कर देंगे तो फिर उसका असर भी तो गलत हो जाएगा। सही तीर पर सही निशाना मारिए। समझ में आ रहा है बाबू देवांश? हाँ ठीक ना, ये सब करने आना चाहिए। ये सब जो 3-5 हो रहा है क्वेश्चन में, 3 को 5, 5 को 3, 1 को 2, 2 को 1, सब मिला के इसके फॉर्म। बहुत सुंदर देवांश बाबू, यू आर इंटेलिजेंट बॉय। बस आपको समझ में आ गया, मैं मिटा दूं पक्का? पक्का ना, ये हो गया ना? चलिए आगे बढ़े भाई साहब, ये नोट हो गया था ना? चलते हैं इसी पे बेस्ड एक 7वां नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि थोड़ा सा परेशान करेगा, ज्यादा नहीं, देखने से आपको लगेगा कि इस टाइप का है ही नहीं। भाई साहब इस क्वेश्चन का एकदम टाइप याद कर लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन छोड़िएगा मत, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने इसको पूछ लिया है, और सीबीएसई बोर्ड जिसको पूछ लेता है उसके दोहराने के भी चांसेस रहते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया है, इसको एक बार पूछ लिया है, मतलब कि जब उसने छुआ है इस क्वेश्चन को, तो हम भी जरूर छुएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि log ऑफ log x प्लस 1/log x का स्क्वायर। भाई साहब एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में e के पावर x f x प्लस f x लगाने वाला सोचते ही रह जाए, कैसे लगेगा? सोचेगा ना पक्का? लेकिन आइए देखा जाए कैसे सोचेगा, का नहीं हम लोग कर दें। log x को हम लोग t अगर मान लें, तो x बराबर क्या आया है, यहाँ बेस में तो यही रहता है, e टू द पावर t। बोलिए बोलिए बोलिए, एक बार यहां से log x को अगर t मानेंगे तो 1/x इंटू डी एक्स बराबर dt होगा, तो dx बराबर क्या होगा, x इंटू dt। बोलिए x बराबर यहाँ e टू द पावर t हम निकाल लेंगे ना, अभी निकाले थे ना, x बराबर e टू द पावर। ये दोनों बात समझ में आ रहा है भाई? यहां देखिएगा, log x को मान रहे हैं t, log x को मान रहे हैं t, तो log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x इंटू dx बराबर dt, तो dx की जगह x इंटू dt, और x अब क्या होगा, तो log x बेस में ही है तो t माने हैं, तो x बराबर e टू द पावर t। तो हमारे पास log और log x को माने हैं t, तो log ऑफ t प्लस 1/, log x को माने हैं t तो 1/t², और dx को माने हैं क्या, x इंटू dt, तो x के e के पावर t माने e के पावर t इंटू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, समझ में आ रहा है? अब e के पावर t को आगे ला दो, log t प्लस 1/, समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है भाई? हेलो, डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अब ये क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी मिसलेनियस में, शायद थोड़ा सा लंबा किया है, लेकिन इसको अभी देखो शॉर्ट से हो जाएगा। मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, देखो यहाँ अभी तुरंत सुंदरता बढ़ने वाला है,
कहानी खत्म हो जाएगा यहाँ नहीं देखोगे तो। ये नहीं देखे ना तो कुछ भी नहीं देखे, यही तो देखना है। लॉग टी, लॉग टी का डेरिवेटिव क्या होता है? तो क्यों ना हम इसको बढ़ा दें, इसकी खूबसूरती को 1/t ऐड कर दें, 1/t सब्ट्रैक्ट कर दें। हाँ, क्योंकि इसमें नहीं था, e के पावर t है तो इसका डेरिवेटिव भी तो चाहिए, इसका डेरिवेटिव था ही नहीं, मैं नहीं था तो क्या किया कि इसमें ला दिया। अब अगर लाया तो हटाना भी तो पड़ेगा, तो 1/t ऐड किया, 1/t सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 1/t स्क्वायर था ही। अब भाई साहब एक काम करिए, आप इसको एक साथ कर लीजिए, इसको एक साथ कर लीजिए। तो अगर एक लाइन और देखें आप तो e टू दी पावर t यहां से log t प्लस 1/t स्क्वायर और माइनस 1/t है, तो अगर मैं यहां माइनस का मान लू तो ये 1/t माइनस 1/t स्क्वायर आएगा। बोलिए यहां तक बताइए। और अब ना ये वाले ब्रैकेट में e के पावर t से मल्टीप्लाई करिए, प्लस 1/t है, सॉरी 1/t का स्क्वायर नहीं है, log t है, प्लस 1/t यहां से ये वाला है, तो log t प्लस 1/t और माइनस e टू दी पावर t, यहां हो गया 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, और यहां भी इंटीग्रेशन और यहां भी इंटीग्रेशन, दोनों का इंटीग्रेशन। अब बताओ e टू दी पावर t log t 1/t या dt, सॉरी यहाँ dt भी होगा, ठीक है ना, और यहाँ माइनस है, तो इसका डेरिवेटिव, इसका आपको पता है नहीं कि पावर fx प्लस f क्या होता है, e के पावर t log t और माइनस e के पावर t 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, क्या हो जाएगा बाबू, e के पावर t 1/t प्लस c। ये बताओ, हाँ आ रहा है ना, ठीक है। अब e के पावर t को x माने हो ना, यहाँ पे e के पावर t की जगह x log और t की जगह, भाई आंसर भी तो x में चाहिए, जब क्वेश्चन प्रश्न किए हैं x में तो आंसर भी x अपन t की जगह, और प्लस, कितना मजा आया ना। मजा तो तब आता है जब क्वेश्चन को एकदम सुंदरता बढ़ा बढ़ा के हम लोग और ला के आंसर लाते हैं, मजा तो यही है जिंदगी में, है ना। लाख जूझने के बाद जब सफलता मिलती है तो एक अलग ही मजा होता है। तो मिल गया सफलता चलिए नोट कर लीजिए इसको और चलते हैं, अब फिर से क्वेश्चन नोट करते हैं आपके लिए। फिर से हमने आपके सामने 6 सवाल 5 सवाल रख दिया और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चला जाए इसमें भी क्वेश्चन आजमाया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है e के पावर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करना है। भाई साहब कैसे इंटीग्रेशन करोगे बता दो जरा जल्दी, इधर देखो e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर और यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। भाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, हमको x प्लस 1 ऊपर चाहिए, वो कैसे बनेगा, एक जोड़ दो एक घटा दो, अब पहले से एक है, बोलो जरा देखो कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, ये नहीं देखोगे ना तो यहीं पे खेल है, ये जो खेल समझ गया इसके बाद का खेल निराला है, ठीक ना। तो असली खेल खेलना है तो यहां समझना है कि एक घटा लो एक जोड़ लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक बार इसको डिवाइड करो, तो इसको करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 x माइनस 1 आएगा ना, ए स्क्वायर में इसमें करोगे तो, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 1 2 अपन x प्लस 1 का इंटू, भाई एक बात बताओ इसे खत्म, माने e के पावर x माइनस 1 अपन x प्लस 1 और प्लस 2 अपन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसी का डेरिवेटिव है ये, कैसे, नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का स्क्वायर, दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव है तो डायरेक्ट लिखेंगे e के पावर x माइनस 1 अपन प्लस, है मैं कंफर्म हूं, आप अगर कंफर्म नहीं है तो कर लीजिएगा एक बार कंफर्म, ठीक है ना। तो ये देखिए ये हो गया, इसको होने के बाद इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा लिया हूं, चलिए पहले नोट करिए, नोट करेंगे क्या, जल्दी से 2-3 लाइन नोट करिए, यहां के बाद से तो आप कर ही लेंगे, शुरुआत के 2 लाइन नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करो, शुरुआत के पहली लाइन दूसरी लाइन, इसके बाद आप करेंगे खुद, मिटाओ 2 लाइन भी नहीं हुआ, 2 लाइन हो गया ना, चलिए
तो उसके बाद आप कर लीजिएगा। आप लोग अभी जाके करेंगे ना घर पे, बाद में भूल जाएंगे, अभी करेंगे तो याद रहेगा। तो आज का होमवर्क बस आज का क्लास मेंटेन कर लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। e टू द पावर x, लग ही नहीं रहा है कि क्लास 12 को पढ़ा रहे हैं, इतना आसानी से सब कुछ हो रहा है। नहीं ना, फीलिंग्स नहीं ना आ रही है 12th वाली, एकदम नहीं ना। e टू द पावर x 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई e टू द पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे भाग मारोगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स का पावर 2 है, माइनस 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अरे यार इसी का तो डेरिवेटिव होता है, ये इसी का ना डेरिवेटिव, e के पावर x अपन 1 प्लस। अब तुम कहोगे सर इतना जल्दी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे क्यों नहीं करे भाई, इसका डेरिवेटिव यही होता है, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का 2x, चैन रूल। फर्स्ट स्टेप में होल स्क्वायर करो, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करो, हमेशा घटाना जोड़ना नहीं है, ठीक ना, कभी कभी उसी को खोल देना है, ठीक ना। हाँ तो फिर आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन। देखो एक और बात, ये करूं कि ये करूं, 1 प्लस यहाँ माइनस बस लगा है, तो माइनस वाला करूं कि प्लस वाला करूं? कोई प्लस कोई माइनस, कोई भी करूं एक ही बात है, कोई भी करूं एक ही बात है, एक में। हाँ हाँ तो फिर कौन सा कर दूं? चल आप जो कहें देवांश बाबू, आदेश हुकुम करिए। सरकार का आदेश क्या आया है? प्लस, तीसरा प्लस वाला करने का आदेश आ गया है। भाई आपके मन से ही मुझे पढ़ाना है, अपने मन से नहीं पढ़ाना है, आप सभी के मन से चलूंगा तभी तो इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। एक बात बताइए हमें, e टू द पावर 2x है, 1 को 1 रहने दो, 1 को ना छेड़ो, 1 को कभी ना छेड़ो, लेकिन क्योंकि 1 माने बहुत कुछ होता है, 1 माने हाँ 1 माने सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, 1 माने कासेक माने कॉस, 1 माने साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, 1 माने बहुत कुछ। तो कहता है छेड़ो ना मुहे रंग दो लाल, बोला ना सुने हो, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल। साइन 2x तो लिख सकते हैं 2 साइन x, छेड़ दो इसको। और इसको क्या करोगे? इसको तो शुरू से छेड़ने की आदत है, ये तो शुरू से कहता है कि हमको छेड़ो। और क्या लिखो? 2 cos स्क्वायर x, क्या लिखो? 2 भूल गया है कि बलिया में आ गया है। e टू द पावर 2x, भूलो मत, तुम बलिया में हो, सेफ हो, कहा हूं कि भूलो मत, बलिया में हो, सेफ हो, यहाँ कोई ज्यादा नहीं छेड़ेगा, बस तुमको ये लिख देगा, ठीक। यहाँ देखो 1/2 और cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो और प्लस 2 से 2 गया, cos से cos गया, sin बाई cos, ठीक है। हाँ अब आते हैं कि इन दोनों में बांट, देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होता है केवल सेक स्क्वायर एक्स, ये हाफ एक्स्ट्रा आ गया है और ये हाफ एक्स्ट्रा आ गया है, तो नहीं एक काम करो ना, इसको पहले अलग अलग करो, ये थोड़ा सा अलग टाइप में है, इसीलिए दोनों क्वेश्चन लिख दिया कि ये जैसे होगा वैसे ये होगा। मैं ये यहाँ से करा के भेज रहा हूँ, आप घर पे जाके ये वाला कर लेंगे। तो एक ये सब में e टू द पावर x है, लेकिन e टू द पावर 2x वाला भी एक बार आप कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ e टू द पावर 2x रहने दीजिए और इसके साथ इसको बांटेंगे तो 1/2 आगे लगा दीजिए और सेक स्क्वायर x और प्लस e टू द पावर 2x यहाँ देंगे तो e टू द पावर 2x dx, सही है। हाँ अब एक बात बताओ, मैं एक काम करता हूं कि इसमें बाई पार्ट्स लगा देता हूं, इसमें क्या करता हूं, तो हाफ को रहने दो बाहर
किसको पहला मानोगे? आराम से इसको पहले, आई लेट ई सबसे लास्ट में होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स को पहला, तो पहला नहीं नहीं, एक काम करते हैं, इसको नहीं करते हैं हम लोग, इसको कर लेते हैं। tan x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा, इसको रहने दो ऐसे ही। हाँ, प्लस इसमें किसको पहला माने? tan x को, तो पहला गुणे दूसरे का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x बाई 2। वही वही मत करिए, वही थोड़ी है ये। हाँ, पहला गुणे दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन अब पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन। ये बताओ यही है क्या? ये देखो, हाफ ई टू द पावर 2x सेक स्क्वायर एक्स, हाफ ई टू द पावर 2x सेक स्क्वायर एक्स। काट दूं, आंसर लिख दूं ये प्लस सी। समझ में आया? नहीं आया? यस और नो? हाँ, तो इसमें भाई आप लोग ऐसे ऐसे बैठ के बतियाएंगे तो तिवारी जी और देवांश बाबू, ये मैं देख लिया हूँ, ऐसे ऐसे बतियाएंगे तो फायदा नहीं है, ये नहीं समझ में आएगा। तो जिसने ये देखा उसने तो ये देख लिया, और जिसने ये देखा वो गया। हाँ, महाराज मैदान निकल आया तो लोग। हम ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, अब फिर से आप लोग जाएंगे तो कहेंगे सर कमेंट में आंसर कैसे लिखें? हम लोग कर लिए हैं लेकिन कमेंट नहीं लिख पा रहे हैं, तो कमेंट में जाकर लिखिएगा कि सर वी हैव डन। ओके, यस। तो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। e टू द पावर x और sin 4x माइनस 4 अपन 1 माइनस कॉस 4x इंटू डी। सॉल्यूशन करते हैं, और इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई? e टू द पावर x sin 4x, फिर से भाई sin 4x को, वेरी गुड, शाबाश, 2 sin 2x cos 2x माइनस 4 को रहने दीजिए, 1 माइनस cos 4x 2 sin स्क्वायर। ये इतना इंपॉर्टेंट है, हम आपको याद करा दिए हैं। 1 प्लस कॉस डब्बा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस है ना, माइनस करो, 1 माइनस कॉस डब्बा 2 साइन स्क्वायर डब्बा बाई 2, और 1 प्लस कॉस डब्बा 2 कॉस स्क्वायर डब्बा बाई 2। हम आपको इतना याद करा दिए हैं ना ये, कि गजब का इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कहां नहीं दिख रहा है, 1 माइनस कॉस 4x है तो डब्बा बाई 2 मैंने आधा मैंने 2x। हाँ बोलो, अब तो इसके साथ कंफर्टेबल हो। e के पावर x, 2 से 2 गया, sin 2x से 1 sin 2x गया, cos 2x बाई sin 2x, cot 2x। बोलते नहीं हो, बुरा लगता है नहीं बोलते हो तो अच्छा लगाओ। 2 से 2 गया और sin स्क्वायर ऊपर जाएगा तो cosec स्क्वायर। ठीक भाई साहब, cot 2x का डेरिवेटिव करके देख लीजिए। cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर 2x, और 2x का आ गया ना, ये दिया है ना जोड़ा, जोड़ा दिया है तो डायरेक्ट मारिए, आंसर लिखिए, आगे बढ़िए। मजा आ गया? आया कि नहीं मजा यार? इतना मजा तो कभी आया ही नहीं था जितना मजा आज आया। पूरे इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा मजा आ जाया ना, 7 और 5 12 सवाल किए ना मेरे साथ। हाँ, अभी देखो आगे आगे क्या क्या करते हो, नोट करिए। जानते हो ये आपको दिया है इंटीग्रल ऑफ द टाइप e टू द पावर x sin bx, e टू द पावर x का दोनों के दोनों आया हुआ सवाल है। हेलो, ये दोनों के दोनों पूछा हुआ सवाल है। आप हमसे कहिए, दोनों उतना ही वैसे ही होगा, जैसे ये होगा वैसे ये होगा। आप हमसे बताइए कौन सा करें? कॉस वाला कर दे, ठीक है। एक बार कॉस वाला है, एक बार साइन वाला आया है। मैं आपको कॉस वाला कर देता हूं, आप लोग जैसा कह रहे हैं आप लोग साइन वाला भी वैसे ही करिएगा, ठीक। लेकिन छोड़िएगा मत, दोनों ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसके रिजल्ट भी याद रहेगा तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिजल्ट से ज्यादा मदद मिलेगा, एमसीक्यूज में रिजल्ट से ज्यादा मदद मिलेगा। अभी मैं पूरा सोल्यूशन करने जा रहा हूं, तो देखो मैं लेने जा रहा हूं e टू द पावर x cos
बी एक्स आई बराबर, ठीक है, आई बराबर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। जरा ध्यान से बताओ कि मैं किसको पहला लूं किसको दूसरा लूं। वेरी गुड, बाई पार्ट्स के मेथड से हम लेते हैं इसको, इसको पहला लेते हैं, इसको दूसरा लेते हैं। आई बराबर पहला माने कॉस डी एक्स इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस डी एक्स इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। सही है, ये बात समझ में आया। हमारे पास आई बराबर आया कॉस बी एक्स ई के पावर एक्स का, वेरी गुड, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, इसको प्लस कर दूं, माइनस साइन अपन बी वहीं लिखते हैं यहाँ पे, और ई के पावर एक्स का यार अपन बी कहां से होता है, डेरिवेटिव कर रहा हूं तो बी ना होगा, बी होगा ना, तो बी को ऊपर लिखते हैं, और ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स अपन ए होगा तो यहां कर लेते हैं। आप जब इसको करते हैं ना तो फिर से इसमें आइलेट लगाना पड़ता है आपको, फिर करोगे फिर से लगाना पड़ेगा, ये जल्दी खत्म ही नहीं होगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए इसको दूसरी बार में कुछ करेंगे, कुछ उपाय करेंगे। क्या करेंगे आइए देखते हैं। आई बराबर यहां लिखिए ई के पावर एक्स कॉस बी एक्स अपन ए, पहले लिख दिया हूं, प्लस बी बाई ए को रहने दीजिए ब्रैकेट में, फिर से इसमें वही लगाइए पार्ट, तो पहला माने साइन बी एक्स इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, बिल्कुल एक एक स्टेप लिख के कर रहा हूं ताकि आप हर चीज समझेंगे, इसमें ध्यान दीजिए। पहला गुणे दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा डायरेक्ट बोलो ना, लिखो ये सब, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बी एक्स, पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ठीक, यहां तक समझ में आया। आई बराबर ई के पावर एक्स कॉस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए साइन बी एक्स का, और साइन बी एक्स ई के पावर एक्स का माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स का क्या होगा इंटू ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स अपन डी एक्स। सही है, अब इसको खोलिए इस ब्रैकेट को बी बाई ए में, ये तो चूंकि बी बाई ए में इस पूरे में मल्टीप्लाई है ना बी बाई ए से, बोलो, तो ये पूरे में ना बी बाई ए से मल्टीप्लाई होगा भाई, बोलो। तो यहां पे आई बराबर, यहां लिखता हूं ऊपर आई बराबर, ये तो जैसे है वैसे ही लिखो, ई के पावर एक्स कॉस बी एक्स अपॉन ए, और ये बी बाई ए से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या होगा, बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी बाई ए स्क्वायर ई के पावर एक्स साइन बी एक्स, ई के पावर एक्स साइन बी एक्स और बी बाई ए स्क्वायर, यहां होगा तो माइनस माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, बी बाई ए यहाँ है ना, एक मिनट यहाँ देखो जरा ध्यान से, यहीं पे समझना है, बी बाई ए यहाँ लिख दिया, ये ई के पावर एक्स कॉस बी एक्स, यही तो आई है ना, आई बराबर, तो इसको पूरे को आई लिखूं, तो यहां देखो बी बाई ए इंटू बी बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और उसको आई लिख दे रहा हूं। क्या कह रहे हो, अब वो आई इधर आएगा तो आई प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई, और यहां देखो ई के पावर एक्स कॉस बी एक्स बाई, और यहां देखो ध्यान से देखना, इधर उधर बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब यहां पे एलसीएम लो ए स्क्वायर, तो यहां क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आई प्लस, और बराबर यहां देखो यहां भी ए स्क्वायर एलसीएम लो, तो यहां ए स्क्वायर, ए से ए कटेगा तो ए ना, ए इंटू ई के पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस बी इंटू ई के पावर एक्स साइन बी एक्स, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर
और ए आई दोनों में कॉमन है, तो आई कॉमन करोगे तो यहां बचेगा ए स्क्वायर और यहां बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई बराबर। अब यहां देखो ई के पावर एक्स दोनों में है, कॉमन करो तो यहां क्या आ जाएगा ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, और आई बराबर अब क्या आ जाएगा ई के पावर एक्स अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। आपके पास आंसर क्या मिला, ई के पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स का, ई के पावर एक्स, हाँ ई के पावर एक्स अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। आया समझ में? ये आया हुआ सवाल है, कोई मजाक मत करिएगा, छोड़िएगा मत कि ये नहीं आया, ये बिल्कुल आना चाहिए आपको। इसमें करना ही क्या है, बाई पार्ट्स करना है, और ये दोनों ही सवाल आपको आना चाहिए। तो ये आप खुद से करेंगे और ये मैंने करा दिया। आपको मैं ये भी कह रहा हूं कि इसका रिजल्ट भी याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब कह रहा हूं ना तो पक्का याद होना चाहिए, नोट करिए